नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। आप देख रहे हैं आईपीसी 24। तो आज बड़ी बहस में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या पर जिसका सामना आप और हम हर रोज करते हैं। बात करेंगे अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के शहरों में ई रिक्शा की मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, स्थानीय तौर पर शारीरिक क्षति झेल रहे हैं। एक तो वैसे ही ट्रैफिक का बुरा हाल है और ऊपर से ई रिक्शा को जैसे नियम तोड़ने के लाइसेंस ही मिला हुआ है। वो सड़कों पर ऐसे चलते हैं जैसे उनका जंगल राज हो। नतीजा एक्सीडेंट, मौतें, बड़े झगड़े। सवाल है कि जब सबको ये दिख रहा है तो शासन, प्रशासन और सरकार ने अब तक क्यों आंखें मूंदी हुई हैं? ये अब हाई टाइम है। अगर अब भी ई रिक्शा को काबू में नहीं रखा गया तो कब जाकर आम आदमी की जान की फिक्र करेगी सरकार? ये एक बड़ा सवाल है और इसी बड़े सवाल को लेकर आज हम बड़ी बहस कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से सड़क हादसा हुआ है। रायपुर की ये तस्वीरें हैं। देखिए, ई रिक्शा चालकों की मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। लापरवाही इस कदर बढ़ गई है कि लोगों की जान की परवाह भी नहीं की जा रही। तस्वीरें आप देखिए, इसी तस्वीर से आप समझेंगे कि ई रिक्शा चालकों की मनमानी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। ये सड़क हादसों के सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं और इन सीसीटीवी फुटेज से आप समझेंगे कि लापरवाही कितनी ज्यादा बढ़ गई है। इसी ध्यान नहीं रखा जाता, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनकी धज्जियां किस तरीके से ई रिक्शा चालक उड़ाते हैं। ये मुंबई का सीसीटीवी फुटेज है। किस तरीके से देखिए, कार चालक जो है वो तेज रफ्तार में एक महिला और युवक को रौंदते हुए निकल जाता है। और चलिए, हमारे साथ बिलासपुर से हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं, विशाल झा। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे, आपके साथ अगर लोग हों तो किस तरीके की समस्याएं लोगों को होती हैं, क्योंकि ई रिक्शा चालक जो हैं वो मनमानी पर उतर आए। और ना सिर्फ बिलासपुर बल्कि कई ऐसे शहर हैं छत्तीसगढ़ के और बड़े शहर जहां पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पे ना सिर्फ रायपुर में ये घटना घटी, ऐसी घटनाएं कई जगह घटती रहती है। तो बिलासपुर में भी ऐसे हादसे होते रहते हैं और बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि जिस तरह से ऑटो रिक्शा चालक खास करके जो सिग्नल को फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करने के बाद उन कारणों से जो घटनाएं घटती है और कई बार हादसे हो जाते हैं, कई लोग अपनी जान देते हैं। तो इस कारण बहुत परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। हमारे बीच में कुछ लोग हैं भैया जो देखते हैं ऑटो वाले जो जिस तरह से चलाते हैं गाड़ियाँ, और रायपुर में जो घटना घटी, आप क्या कहना चाहेंगे? रायपुर में जो घटना घटी वो बहुत ही अप्रत्याशित थी और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो समस्या है ऑटो वाले की, जंप करना सिग्नल और रास्ते में सही तरीके से नहीं चलाना, इसका मेन उद्देश्य है, मेरे को ऐसा लगता है कि इन लोग का एक प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, एक आईडी कार्ड होना चाहिए, स्पीड कंट्रोल होना चाहिए कि जिससे हम लोग भी अमूमन ये देखते हैं ज़्यादातर कि ये ओवरटेक करते हैं, कई बार सिग्नल को फॉलो नहीं करते। ये चीज़ आप लोग देखते हैं क्या? हाँ, हम लोग भी देखते हैं, लेकिन एक मेरे हिसाब से एक ऐसा हो सकता है, नशा। कई लोग जो हैं नशे में गाड़ियाँ चलाते हैं और इनके पास लाइसेंस है कि नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। चाहे वो बैटरी ऑटो हो, डीजल ऑटो हो, पेट्रोल ऑटो हो, सभी ऑटो वाले ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन जो मोर देन इस टाइप की घटना होती है, इस टाइप की चीज़ों को करते हैं, वो मुझे लगता है कि शायद नशा की स्थिति में होता है। नशा भी एक वजह हो सकता है। भैया, ऑटो वालों की मनमानी को फेस करते हो आप? हाँ, अब देखो क्या है, ओवरटेक तो करते ही हैं। यात्री को बैठाले रहते हैं तो भी किसी को जल्दी जाना है, किसी को उसके में, लेकिन मेरे हिसाब से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा रुक जाओ, सब्र कर लो भैया, किसी का दुर्घटना से तो थोड़ा सा बच जाओ। आज तो यहाँ शराब पी करके ऐसा चला रहे हैं, ऐसा भगा रहे हैं लड़के लोग, और तो फिर लड़ाई झगड़े का नौबत आ जाता है। इस चक्कर में ओवरटेक तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। सिग्नल को भी कई बार फॉलो नहीं करते। हाँ, सिग्नल। रायपुर में अभी घटना घटी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुखद है।
बहुत दुखद है। बहुत इनका तो सबसे पहली बात लाइसेंस की रद्द कर दो, मैं बोलता हूँ। मालूम तुमको होश ही नहीं कैसे चला रहे हो, क्या गाड़ी चला रहे हो, कौन जा रहा है आ रहा है, लेडीज़ है महिला है पुरुष है, उनको देखना चाहिए है क्या है कैसा है। ये बिल्कुल मैं तो बोलता हूँ इनको बहुत उचित कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, ताकि और दूसरे भी जो है उनको सबक मिले इस सब चीज़ का। आप बताइए, आप यूथ हैं, आप आए दिन देखते होंगे जो परिस्थितियाँ बनती है ऑटो चालक के द्वारा जो गाड़ी चलाया जा रहा है या ट्रैफिक रूल को ये फॉलो नहीं करते, आपका क्या कहना है? मेरा कहना तो यही रहेगा कि जो यहाँ के जो एसपी हैं, जो आपका ट्रैफिक यातायात जो हैं जो देखते हैं, उनको तो पहले तो उनका लाइसेंस वगैरह चेक करना चाहिए प्रॉपर, हर जो चौक चौराहे पे खड़े होके कि इनके पास प्रॉपर लाइसेंस अवेलेबल है कि नहीं है। एज इनकी देखनी चाहिए। आज तक आप देखेंगे मतलब जितनी भी बैटरी वाली जो ऑटो चल रही हैं अभी के समय पे मैं देखता हूँ अधिकतर 90% मुझे ऐसा लगता है 80 से 90% की अभी कम एज के लड़के चला रहे हैं गाड़ी को, है ना। तो उस पर अपने को प्रॉपर फोकस करके इसको हर चीज़ को लाइसेंस चेक करें, उनका क्या है, क्या एज है उनकी, एकदम मतलब वो सब चीज़ चेक करना चाहिए। उसके अलावा जो रफली ड्राइव कर रहे हैं, जो सिग्नल को क्रॉस कर रहे हैं, ई रिक्शा की तादाद भी बढ़ गई है। हाँ, ई रिक्शा की तादाद भी बढ़ गई है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अभी जो स्टूडेंट हैं, जो कम उम्र के बच्चे हैं, वही ज़्यादा चला रहे हैं। बिल्कुल विशाल, हम देख पा रहे हैं कि समस्याएं लोगों को हो रही हैं और ये समस्या किसी एक शहर की नहीं है, बल्कि अमूमन छत्तीसगढ़ के हर शहर में ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। हमारे साथ हमारी रिपोर्टर कोमल धनेसर भिलाई से जुड़ गई हैं। कोमल, किस तरीके की समस्याएं यहाँ पर लोगों को हो रही, चूंकि भिलाई में भी कई सड़क हादसे इन दिनों हुए हैं, आपके साथ लोग होंगे, उनसे बात करके बताएं। बिल्कुल, भिलाई में भी काफी सिग्नल जंप करने की बातें सामने आती है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ चंदा मोड़ टाकीज जो चौक है वहां पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से लोग आते रहते हैं। संतोष जी, जिस तरीके से सिग्नल जंप करते, खासकर ऑटो चालकों की बात करें, बड़ी घटनाएं होती है, क्या खमियाजा, गलती किसकी, खमियाजा कोई और होगा? देखिए मैडम, बात यह है कि हम लोग नियम तो जरूर बना लेते हैं, लेकिन ना उसको पुलिस वाले फॉलो करते हैं, ना हम लोग स्वयं कुछ फॉलो करता है आम जनता। उसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो नियम से चलते हैं। आप देखेंगे अभी सिरसा गेट में एक्सीडेंट हुआ है, वो महिला की कोई गलती नहीं और जबरदस्ती उसको अपने जान से हाथ गंवाना पड़ा। तो तरीके से ऑटो चालकों की लापरवाही, सवारी की होड़ में भागते रहते हैं सिग्नल तोड़कर। जी जी बिल्कुल, आप इसी चौक में आप खड़े होकर देख लीजिएगा तो कोई भी ऑटो चालक आपको नियम का फॉलो करते नहीं दिखेगा और रेड लाइट ही जंप करते आपको मिलेंगे, तो दिक्कत होता है। तो सही बात है भैया, आप बताइए किस तरीके से आप लोग दिन भर यहाँ रहते हैं, देखते हैं कैसी घटनाएं? अभी भैया ने जो बताया वो सारी बातें सही है कि जो नियम के खिलाफ जो लोग चलते हैं उनको ज्यादा तकलीफ होती है और जो ऑटो चालक है वो लापरवाही से गाड़ियां चलाते हैं। ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में देना है प्रशासन को। यहाँ पे एक होना चाहिए ट्रैफिक वाले पुलिस, है ना, और होते ही रहता है दुर्घटना यहाँ पे, सभी जानते हैं। ऑटो चालकों की लापरवाही कितनी देखते हैं आप लोग गाड़ी? आपके सामने देखिए, ऑटो खड़े जेब्रा क्रॉसिंग के जस्ट पहले ऐसा ही हाल रहता है और बस वाले भी पैसेंजर पकड़ने के लिए बीच चौक पे गाड़ी खड़ा कर देते हैं। ऐसा कोई प्रॉपर स्थान नहीं है कि जहां से पैसेंजर गाड़ी पे बैठे और अधिकतर गलती इन्हीं की वजह से होती, देख सकते हैं आप यहाँ सामने में। और कुछ वो जो लड़के लोग रहते हैं छपरी टाइप के, वो लोग भी यहाँ से गाड़ी, उनके वजह से भी काफी सिग्नल ब्रेक। सबकी गलती कहीं ना कहीं है। खासकर अगर हम तिपहिया वाहनों की बात करें तो यूनिकोड हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने बनाया था ताकि अगर कोई ऑटो वाले लापरवाही करते तो उनकी पहचान तत्काल की जा सके। आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल कोमल, हम सुन पा रहे हैं कि लोगों को समस्याएं होती हैं और ई रिक्शा चालक जिस तरीके से सड़क पर धड़ल्ले से चल रहे हैं, मनमानी अपनी कर रहे हैं, उस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भिलाई और बिलासपुर की लोगों की समस्याएं हमने सुनी और आज बड़ी बहस में एक खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं, ट्रैफिक पुलिस डीएसपी गुरजीत से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों की समस्याएं आज सुन रहे हैं और आपसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रायपुर का रुख करेंगे। इसके बाद हमने भिलाई और बिलासपुर के लोगों की समस्याएं पहुंचाई हैं कि कैसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ई रिक्शा चालकों की वजह से। रायपुर से भी हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं। संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आप इस वक्त रायपुर में के कौन से क्षेत्र में मौजूद हैं और बताइए कि किस तरीके से लोगों को ई रिक्शा की वजह से परेशानियां हो रही हैं?
हम अपने सहयोगी संदीप से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए ट्रैफिक पुलिस डीएसपी गुरजीत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरजीत जी, ये जो समस्याएं हो रही हैं आप भी सुन रहे हैं कि ई रिक्शा चालकों की मनमानी की वजह से इस तरीके की समस्याएं पैदा हो रही हैं, जो कि सड़क में धड़ल्ले से चल रहे हैं। क्या प्रावधान है इसके लिए, और अगर नियम भी बने हैं तो इसका पालन क्यों नहीं हो रहा? देखिए, निश्चित तौर पे ये दुखद घटना है कि एक लापरवाही के कारण, खासकर उसमें जो घटना हुई है उसमें ई रिक्शा वाला तो सिग्नल जंप कर ही रहा था, साथ ही साथ जिस महिला के कार से ठोकर लगी वो भी हड़बड़ी में थी और 1-2 सेकंड बचाने के चक्कर में या जल्दी निकलने के कारण उसने ठोकर मारा और ई रिक्शा पलट गया, जिसके कारण ये दुखद घटना हुई है। हम लगातार लोगों को एजुकेट करते रहते हैं, कॉलेजों में, स्कूलों में, अलग अलग संस्थाओं के बीच जाके, कि ये छोटे छोटे नियम हैं और इनमें आप पालन करिए। जहाँ तक डाटा की बात करूँ तो 38% जो मौतें हैं वो जंक्शन में या चौक चौराहे तिराहे में होती हैं। जो लोग हड़बड़ी में चौक चौराहे में सावधानी नहीं रखते हैं क्रॉस करने के दौरान, इस कारण ये दुर्घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। हमको सिग्नल पे तो कतई कभी भी, अगर हमारा येलो लाइट है या रेड लाइट है तो कतई हमको क्रॉस नहीं करना चाहिए। जबकि होता ये है कि जब भी ग्रीन के बाद येलो लाइट होता है तो हम हड़बड़ी में और जल्दी स्पीड बढ़ा देते हैं अपना और जल्दी से चौक क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। गुरजीत जी, एक सवाल ये भी है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो तो नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका पालन होता हुआ दिखाई नहीं देता। और खासकर जो ई रिक्शा चालक हैं वो जिस तरीके से यहाँ पर सड़क पर मनमानी करते हुए नजर आते हैं, कहीं भी रिक्शा अपना खड़ा कर देते हैं। इनके लिए नियम तो बने हैं, लेकिन ये पालन क्यों नहीं होता? और अगर इनको पालन करवाना है तो किस तरीके से ठोस नियम इसके लिए आप बनाएंगे, या फिर इसके लिए कोई रोड मैप बनाया गया है? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो कि अभी आप देख रहे होंगे रायपुर में हम लोगों ने एक शास्त्री चौक है जहाँ बहुत ज़्यादा कंजेशन होता था और ई रिक्शा का वहाँ पर बहुत ज़्यादा जमावड़ा होता था। उस जगह को हमने अभी ई रिक्शा से मुक्त कराया है, उनको डाइवर्शन किया है वहाँ से, पहली चीज़। दूसरी बात है, ई रिक्शा का हम लोगों ने प्रपोज़ल किया हुआ है और वो चीज़ें हैं अभी प्रस्ताव में कि हम इनको परमिट जारी करने वाले हैं ई रिक्शा को, ताकि इनका अलग अलग इलाका निर्धारित हो। एक ही इलाके पे सारे ई रिक्शा आ जाते हैं और उससे भीड़ होती है, तो उससे बचने के लिए शहर को अलग अलग जोन में बांट के जोन वाइज इनको परमिट जारी किया जाएगा और उस अपने अपने इलाके में ही ई रिक्शा चल पाएंगे। तीसरी चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो है, पुराना शहर है रायपुर, यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑटो या ई रिक्शा के लिए कोई डेडिकेटेड पार्किंग का लॉट नहीं है। इस कारण ये सड़क पे ही सवारी को उतारते चढ़ाते हैं और वो समस्या है, और इसके लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इनके लिए कहीं ना कहीं पार्किंग का लॉट निर्धारित किया जा सके। बिल्कुल गुरजीत जी, समस्या तो बहुत बड़ी है और इसका समाधान होना भी ज़रूरी है, और ट्रैफिक पुलिस ही है जो इसका समाधान कर सकती है। हमारे साथ रायपुर से हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। संदीप, कौन से क्षेत्र में आप इस वक्त मौजूद हैं, और बताएं वहां पर लोग भी आपके साथ मौजूद होंगे, क्या क्या समस्याएं उन्हें रोजाना की दिनचर्या में झेलना पड़ती है? देखिए, ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको तस्वीर दिखा दूं। कालीबाड़ी चौक पे हूं मैं, डिग्री गर्ल्स कॉलेज है, लड़कियां यहां से बड़ी संख्या में छात्राएं निकलती हैं, लेकिन आप जब देखेंगे रोड पार करने की बारी आती है तो जेब्रा क्रॉसिंग पे तमाम जो है गाड़ियां खड़ी हो जाती है, जो लोगों के पैदल पार करने की लिए बनाई गई है। अब ये देखिए, स्थिति ये है कि अब देखिए 2 छात्राएं हैं, आपको आप देखिए चालू सिग्नल है, अब उस पर वो रोड पार कर रही है, ना जेब्रा क्रॉसिंग का पालन कर रही है, ना सिग्नल का उन्हें ध्यान है। ऐसे में देखिए, टर्निंग से कोई गाड़ी तेजी से आएगी तो दुर्घटना होना लाजमी है, और गाड़ी वाला जो गाड़ी चालक है उसके ऊपर आरोप लगेगा कि वो कर रहा है। लेकिन लोग आप देखिए कि धड़ल्ले से कैसे, देखिए विदाउट सिग्नल ये तमाम लोग पार कर रहे हैं। अब इस पर ई रिक्शा की मनमानी आप देखिए, आपको देखेंगे वो सिग्नल पे ही वो लोग सवारी बैठा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, और अघोषित स्टैंड बना दिया जाता है। एक तस्वीर आपको और दिखाता हूँ, दर्जन भर आप देखिए कि ई रिक्शा यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ये देखिए बार बार ये टकराने की स्थिति पैदा होती है। अभी कुछ ही मिनट में हम आपको यही दिखा देंगे लाइव तस्वीरें कि कैसे एक्सीडेंट की स्थिति निर्मित होती है। देखिए वो ई रिक्शा को देखिए, अब ये देखिए, ये एक्सीडेंट की इस पर बिल्कुल सूरत बनती है। ट्रैफिक सिग्नल का लोग भी पालन नहीं करते। अब ऐसे में ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष है कमल पांडे हमारे साथ हैं। पांडे जी, कल जो घटना हुई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सिग्नल जंप किया रिक्शा वाले ने, आप लोग के ऊपर एलिगेशन भी लगता है कि पूरी व्यवस्था ई रिक्शा वाले बिगाड़ के रखे हैं, तो इस पर आप लोग की तरफ से क्या गलती है, शासन से क्या सहयोग चाहते हैं?
देखिए क्या हो रहा है, रायपुर शहर में बेतहाशा ई रिक्शा और ऑटो आ चुके हैं और जो हमारी क्षमता से बहुत ज़्यादा है। और जो भी एजेंसियां इसमें काम में लगी हुई हैं, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो या आरटीओ हो, ये कभी ऐसी कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते जिससे लोगों को सड़क पे आने के पहले उनको कोई ट्रेनिंग दी जाए, उनको नियम कायदे समझाया जाए। आज की डेट में बहुत सारे नाबालिग बच्चे जो ई रिक्शा चला रहे हैं और लगातार कई सारे नियम कानूनों का पालन नहीं करते हैं, जिससे तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए सभी को बैठना पड़ेगा और सभी एजेंसियों को एक साथ मिलकर कोई काम करना पड़ेगा, तब जाके यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी। अच्छा, ये ई रिक्शा जो अभी व्यवस्था बिगड़ती है, इसमें ई रिक्शा चालकों का कितना बड़ा आप हाथ मानते हैं? नशे में भी रहते हैं, अपराध में भी है, बार बार जब जांच परख होती है चाकूबाजी की तो बड़ी संख्या में चाकूबाज भी रहते हैं, वही रिक्शा चालक ही निकलते हैं, एक्सीडेंट में भी इन्हीं लोग सामने आते हैं। देखिए क्या हो रहा है, हमने लगातार यातायात पुलिस से डिमांड की है कि इस टाइप के जो गंदे लोग हैं जो यातायात व्यवस्था को खंडित कर रहे हैं, साथ ही गुंडागर्दी कर रहे हैं, आम जनता के साथ उनका व्यवहार भी बहुत गंदा है, तो ऐसे चिन्हित करके ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे आने वाले बाकी लोगों को एक सबक मिले कि हमको जनता के साथ कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। सहयोग बिल्कुल, पूरा रायपुर ऑटो महासंघ परिवार इस व्यवस्था में शामिल है और शासन के साथ हर तरह से सहयोग करके एक अच्छी व्यवस्था बनाने की ओर हम अग्रसर होना चाहते हैं। और आरटीओ को भी चाहिए कि वो एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे इस तरह की दुर्घटनाएं रोकी जा सके। देखिए, तो ऑटो चालक संघ के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, गुरजीत सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये तो सीधा कह रहे हैं कि जो है सहयोग करने को तैयार है, बशर्ते लोगों की भी जागरूकता इस पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल संदीप, हमने सुना कि जो ऑटो संघ के संचालक हैं वो कह रहे हैं कि व्यवस्थाओं की कमी है, व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और हमारे साथ डीएसपी गुरजीत सिंह स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। गुरजीत जी, ये जो ऑटो संघ के संचालक थे जो बोल रहे थे कि व्यवस्थाओं की कमी है और वो साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है, जैसे कि व्यस्ततम जो चौराहे हैं रायपुर के, वहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं है, जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, और जो बाजार है वहां पर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं होती और इस वजह से जो अव्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिलती। जैसे आपने देखा होगा कि बिना किसी नियम का पालन किए हुए यहाँ पर जो वाहन चालक है वो धड़ल्ले से गाड़ी निकालते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, तो ऐसा क्यों है? ट्रैफिक पुलिस की तैनाती क्यों नहीं है चौराहों पर? देखिए, सब चीज़ का लिमिट है। हमारे पास जो साधन संसाधन है जितने हैं, हम अलग अलग प्रेशर पॉइंट देख के और स्टाफ लगाते हैं। अगर आप चाहें कि हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौक में ट्रैफिक स्टाफ ही आपको डंडा के साथ में और पालन कराएं, तो ये गलत बात है। आपको भी, लोगों की भी जवाबदारी है कि उनको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और यातायात के नियम बना ही गए हैं आम जनता और लोगों के सुरक्षा के लिए, उनकी सुगमता के लिए। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि ये नियम उनके लिए हैं और इनका पालन करना उनके लिए फ़ायदेमंद है। हम जाकर किसी को चालान करें, किसी को फाइन करें, उसके बाद नियम का पालन करें, तो ये लोगों के हित में नहीं है। लोगों के हित में यही है कि वो खुद से नियमों का पालन करें, यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। गुरजीत जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोगों की भी जिम्मेदारी है, ये तो एकदम सही बात है कि लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर नियमों का पालन नहीं हो रहा है उस वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, और खासकर जो आज का अहम मुद्दा है, ई रिक्शा चालक जो हैं बेकदरी से देखिए किस तरीके से यहाँ पर सड़क पर दौड़ते हुए नजर आते हैं। इनके पास दस्तावेज भी पुख्ता नहीं होते, बहुत से ऐसे जो ई रिक्शा चालक हैं, इनके लिए क्या होना चाहिए, क्या प्रावधान इनके लिए होना चाहिए? देखिए, अभी जो रिसेंट में नियम है, ई रिक्शा चूँकि ई व्हीकल है, तो ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए भारत शासन ने इनके परमिट शर्तों पे छूट दिया हुआ है कि इनको परमिट की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं और प्रस्ताव गया हुआ है कि इनको परमिट की अनिवार्यता की जाए। परमिट की अनिवार्यता होगी तो उनमें बहुत सारे नियम हैं कि परमिट के साथ में आप लोगों को बाउंड हो जाते हैं वो लोग कि कहाँ गाड़ी चलाना है, कैसे चलाना है, यूनिफॉर्म पहनना है, और उनका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आते हैं तो उनका अपग्रेड हो जाता है, लाइसेंस का वर्जन अपग्रेड हो जाएगा, उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिलेगी। अभी उनको सामान्य जो अगर आपके पास 4 व्हीलर 3 व्हीलर का लाइसेंस है तो आप ई रिक्शा चलाने के लिए पात्र हो जाते हैं। परमिट आने के बाद फिर उनका लाइसेंस का अपग्रेड वर्जन मिलेगा उनको, पहली चीज़। दूसरा है कि परमिट होने से जो भीड़ वाली चीज़ें हैं कि अलग अलग जोन में वो बढ़ जाएंगे, वो फ़ायदा होगा। तीसरा है कि जो कमल पांडे जी बोल रहे थे कि ये इसमें बहुत सारे आपराधिक तत्व हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास प्रस्ताव है। हम इनका अभी वेरिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं कि सारे जितने भी ई रिक्शा हैं उनका अलग अलग स्थानों पे हम वेरिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन चालक है, कौन ड्राइवर है, उनका पूरा डाटा कलेक्शन होगा, उनका वेरिफिकेशन होगा कि उनमें कोई आपराधिक तत्व तो नहीं है। तो गुरजीत जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि
अभी डेटा कलेक्ट होगा, अभी हुआ नहीं है। रायपुर में कोई क्या सीमा है कि कितने ई रिक्शा चालक जो हैं, कितने ई रिक्शा वाहन जो हैं वो चलेंगे, इसकी कोई सीमा है या फिर ऐसे ही सबको परमिट और लाइसेंस दे दिया जाता है? अभी तो वर्तमान में कोई सीलिंग नहीं है इस तरीके से कि कितनी ई रिक्शा या ऑटो चलेंगे। अभी इसमें कोई रायपुर शहर में कोई सीलिंग नहीं है। अभी तो ई रिक्शा को चूँकि शासन चाहती है खुद से बढ़ावा देना, तो इसमें सब्सिडी भी है और जो कोई भी चलाना चाहता है, रोज़गार करना चाहता है अपना बतौर ई रिक्शा चालक, तो वो जाके गाड़ी खरीद के और चला सकता है। गुरजीत जी, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से सड़कों में ये ई रिक्शा वाहन चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसकी तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस वजह से ही लापरवाही हो रही है? निश्चित तौर पे जहाँ पर भी संख्या अधिक होगी तो जैसे अब ज़्यादा लोग होंगे तो उसमें से कुछ लोग न्यूसेंस करेंगे, कुछ लोग नियम को नहीं पालन करने वाले भी होते हैं। अगर हम ये चीज़ें सिर्फ ई रिक्शा चालकों के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए भी है कि सिर्फ ई रिक्शा वाले ही सिग्नल जंप करते हैं या नियम तोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। हम अगर अब डाटा की बात करूँ तो पिछले साल करीब हम लोग 1.25 लाख लोगों को हमने फ़ाइन किया था। उसमें से ई रिक्शा के तकरीबन 22,000-23,000 ही ई रिक्शा थे जिनको फ़ाइन किया गया था। बाकी लोग 1,95,000 के आसपास सामान्य वाहन चालक भी थे, बाइक चालक थे और अलग अलग 4 व्हीलर ड्राइवर्स भी थे जो लोग लापरवाही कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ई रिक्शा वाले ही नियमों का पालन नहीं करते हैं या उल्लंघन ज़्यादा करते हैं, सारे लोग उसमें शामिल हैं और ये सबकी जवाबदारी है। सबकी सुरक्षा के लिए नियम है और उनका पालन सभी को करना चाहिए। बिल्कुल गुरजीत जी, नियम तो बने हुए हैं और उसका पालन करना तो सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन नियमों का पालन ही नहीं होता और यही वजह है कि सड़क हादसे इस तरीके से हो रहे हैं। गुरजीत जी, एक सवाल आपसे अब समाधान में पूछना चाहूँगी, इसका समाधान क्या है? देखिए, पहला चीज़ तो है कि हर किसी की अपनी जवाबदारी है। अब स्वयं की सुरक्षा आपके हाथ में है। आपको अभी पहले तो स्कूल एजुकेशन में ट्रैफिक एजुकेशन था ही नहीं। अभी हमारे राज्य शासन ने क्लास पहली से क्लास 10वीं तक, कक्षा 10वीं तक के यातायात के एक पार्ट सभी कक्षाओं में एक एक चैप्टर शामिल किया है यातायात का। तो इससे अच्छा होगा कि बच्चों को भविष्य में जो ट्रैफिक एजुकेशन अच्छा मिलेगा और वो एजुकेट होंगे और यातायात नियमों को जानेंगे। दूसरी चीज़ है कि लाइसेंस की पद्धति, जो पुरानी पद्धति थी, उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले आप एजेंट के पास जाते थे और आपका लाइसेंस बन जाता था। आज के तारीख में आप बिना टेस्ट किए, आपका बायोमेट्रिक होगा, टेस्ट होगा, प्रॉपर टेस्ट होता है और सही आदमी को लाइसेंस मिलता है। तो ये चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं धीरे धीरे और इसका प्रतिफल बाद में दिखेगा। आखिर में सवाल एक आपसे है कि आप जैसा कि बता रहे थे कि इसके लिए रोड मैप बनाया जाएगा, तो किस तरीके का रोड मैप अब इसके लिए बनाया जा रहा है इस समस्या के समाधान के लिए? देखिए, अभी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। पहले जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनकी समीक्षा बहुत कम होती थी। अभी हर महीने कलेक्टर साहब के निर्देश पे सड़क सुरक्षा समिति की जिला स्तरीय बैठक होती है, उसमें हमारे एसएसपी सर भी रहते हैं, उसमें चर्चा होती है। अलग अलग सड़क एजेंसियां हैं, उसमें तीन चार ई हैं जो ट्रैफिक के मूल हैं। पहला इंजीनियरिंग है कि इंजीनियरिंग में कहीं पर कोई दिक्कत है तो उसको सुधारने की बात होती है। दूसरा, कहीं पर एजुकेशन में कहीं कमी है, लोगों को जागरूक कैसे करना है उसके बारे में बात होती है। हम जाते हैं गाँव में, चौपाल लगा रहे हैं, गांव देहात में जाके बाजार जिस दिन रहता है उस दिन वहां जाके एजुकेट कर रहे हैं। तीसरा, इन्फोर्समेंट की कहीं कमी है, लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, जानते हैं कि 10,000 रुपये फाइन है, उसके बाद भी कई लोग वाहन चलाते हुए पकड़े गए हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। चौथा, यह इमरजेंसी केयर का, तो उसमें भी हम हॉस्पिटल्स और जो हमारे इमरजेंसी सर्विसेज हैं, हाईवे पेट्रोलिंग है या एम्बुलेंसेस हैं, उनको जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है उन इलाकों में मैपिंग किए हुए हैं। तो इसमें लगातार कलेक्टिवली हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल गुरजीत जी, आप बता रहे हैं कि इतने सारे सड़क जागरूकता जो कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और उम्मीद है कि लोग जागरूक होंगे और इस वजह से जो लापरवाही हो रही है, सड़क हादसे हो रहे हैं, वो नहीं होंगे। और आने वाले समय में जैसा कि आप बता रहे हैं कि रोड मैप आपने बनाया है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा आने वाले समय में, तो देखना होगा कि किस तरीके से जो रोड मैप आपने बनाया है उसका इम्प्लीमेंट होता है और वो काम करता है आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।